हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। तो क्लास 5th आज की ऑनलाइन क्लास में आपका सब्जेक्ट है मोरल वैल्यू। तो ओपन कीजिए अपनी मोरल वैल्यू की बुक। बच्चों, आप अपनी बुक का पेज नंबर 27 ओपन करेंगे। पेज नंबर 27 पर आपका चैप्टर है 6 हेलन केलर। तो यहाँ पर एक बच्ची है हेलन केलर, उसकी पूरी स्टोरी है, उसकी पूरी कहानी है। तो आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। हेलन केलर वॉज बोर्न इन ए स्मॉल टाउन इन अल्बामा इन 1880। हेलन केलर का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था अल्बामा में, और कब हुआ था? 1880 यानी कि 1880 में। When she was 2 years old, she became ill and day after day her fever stayed high. जब वह 2 साल की थी तो वह बीमार हो गई और दिन प्रतिदिन उसका जो फीवर था, उसका जो बुखार था, वह बढ़ता गया। Her mother noticed that her eyeballs did not move when she swamped her hand in front of her face. उसकी जो मदर थी, हेलन केलर की जो मदर थी, उन्होंने ये रियलाइज किया, उन्होंने ये नोटिस किया कि जो हेलन की आईज हैं वो कोई रिएक्शन नहीं देती हैं, ना ही कोई मूवमेंट करती हैं, हिलती भी नहीं है। जो आईज की बॉल्स हैं, जब वो उसकी आईज के आगे अपना हाथ लहराती हैं या हिलाती हैं, जब आप अपना आईज के सामने अपना हाथ हिलाते हो या कोई आपके सामने हाथ हिलाता है तो आपकी जो आईज है वो मूवमेंट करती है ना, अंदर ही अंदर जो बॉल्स है वो इधर उधर घूमती है, हिलती है। तो इस तरीके से हेलन केलर की जो आईज है वो कोई मतलब रिएक्ट नहीं कर रही थी। Later, Helen did not even pay attention when her mother used to call her. और बाद में हेलन जो है कोई ध्यान भी नहीं दे रही थी जब उसकी मदर उसको आवाज लगा रही थी या उसे बुला रही थी या उसे कुछ कह रही थी। तो हेलन जो है उस पर भी कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। कि मतलब इसका मतलब ये था कि ना ही तो उसे अब दिखाई दे रहा था और ना ही उसे अब कुछ सुनाई दे रहा था। Then her mother came to know that Helen was both blind and deaf. तब उसकी मदर को पता चला कि हेलन अब ना ही देख सकती है और ना ही सुन सकती है, यानी कि हेलन को अब ना ही दिखाई दे रहा था और ना ही उसे कुछ सुनाई दे रहा था। तो ये उसकी मदर ने जाना। आगे है, हेलन ग्रू इनटू ए लिटिल गर्ल, शी वॉज ब्राइट लिटिल गर्ल। हेलन अब बड़ी होती जा रही थी, छोटी बच्ची से अब वह बड़ी होती जा रही थी। सम पीपल थॉट दैट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। कुछ लोग ये समझते थे या कुछ लोग ये सोचते थे कि हेलन को कुछ भी समझ में नहीं आता है या वह कुछ भी नहीं जानती है। हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन जो उसकी माता थी, जो उसकी मदर थी, वो ऐसा नहीं सोचती थी और ना ही वो इस बात से एग्री थी। हेलन इज वेरी स्मार्ट, शी सेड एंड एडेड, द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर। उसकी माता ने कहा कि हेलन एक बहुत ही स्मार्ट गर्ल है, यानी कि बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही समझदार लड़की है, लेकिन परेशानी ये है कि हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। शी इज लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ। वो उसकी मदर ने कहा कि जो हेलन है वो बहुत समझदार लड़की है और वो अपने आप को, अपनी जो बातें हैं वो अपने तक ही रखती है। तो हमारी समस्या ये है कि हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। यानी कि उसकी जो मदर है उसने हेलन को कि डिफेंडिंग में, हेलन को मतलब प्रोटेक्ट करते हुए ऐसी बात कही। हेलन बिगिन टू ग्रो वाइल्ड। अब जो हेलन है वो दिन पर दिन मतलब थोड़ी वाइल्ड का मतलब है जंगली सी होती जा रही थी, यानी कि मतलब उसका जो बिहेवियर वो अजीब होता जा रहा था। शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम्ब हर हेयर। वह किसी को भी अपने हेयर्स जो है वो कॉम्ब नहीं करने देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी। उसके जो क्लोथ्स थे, उसके जो कपड़े थे वो हमेशा गंदे रहते थे। यानी कि जो हेलन है उसका जो व्यवहार था वो दिन प्रतिदिन बहुत अजीब होता जा रहा था। ना ही वो किसी को अपने बाल भाने देती थी, कॉम्ब करने देती थी, और ना ही अपने कपड़े बदलती थी और ना ही बदलने देती थी, यानी कि उसके कपड़े भी हर वक्त गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री। और कभी कभी वह बहुत गुस्सा भी करती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। कभी कभी वह जमीन पर लेट जाती थी और अपने पैरों को बहुत मतलब पटकने लगती थी, यानी कि पैरें जमीन पर मारने लगती थी। When Helen was 7 years old, her parents thought that they should find a teacher for her. जब हेलन 7 साल की हुई तो उसके पेरेंट्स ने, उसके माता पिता ने ये सोचा कि हमें उसके लिए कोई टीचर रखनी चाहिए, कोई अध्यापिका उसके लिए रखनी चाहिए। मिस सुलिवान, ए यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। जो मिस सुलिवान थी, जो उनकी एक टीचर थी, उन्होंने हेलन को
वो एग्री हो गई हेलेन को पढ़ाने के लिए कि वो हेलेन को पूरा संसार दिखाएंगी, यानी कि उन्होंने वो मान गई कि हेलेन के लिए वो टीचर बनेंगी। मिस सुलिवान गेव हेलेन ए डॉल। मिस सुलिवान जो उनकी टीचर, हेलेन की जो टीचर थी, उन्होंने हेलेन को एक डॉल दी। DOLL स्पेल्स डॉल। उन्होंने डॉल को स्पेलिंग में बताया, हेलेन को समझाया, उसको स्पेलिंग में बोला। She spelled the word with her fingers into Helen's hand. उन्होंने क्या किया कि जो डॉल की स्पेलिंग होती है DOLL, उसे जो है हेलेन के हैंड पर अपनी फिंगर से स्पेल किया, यानी कि पहले D बनाया, फिर OLL, जिससे कि जो स्पेलिंग्स है वो जो स्पेलिंग है उसे हेलेन फील कर सके कि जो टीचर है वो उसके हैंड पर क्या लिख रही हैं। She made the letters with special hand sign. उन्होंने, जो हेलेन की टीचर थी, उन्होंने स्पेशल तरीके से, स्पेशल हैंड साइन यानी कि हाथों के चिन्हों से लेटर्स बनाने उसे सिखाए। हेलेन कॉपीड हर टीचर। हेलेन ने अपनी टीचर को कॉपी किया, यानी कि हेलेन ने अपनी टीचर को जैसे उसकी टीचर कर रही थी वैसे ही किया। एंड स्पेल्ड DOLL टू, और जो डॉल की स्पेलिंग थी उसको स्पेल्ड किया, उसको बोला और मतलब फील किया जब उन्होंने उसके हैंड पर लिखा था। शी लाइक्ड मिस सुलेवान। वह जो उसकी टीचर थी मिस सुलेवान उन्हें पसंद करने लगी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। जो टीचर थी वो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी लेकिन वह बहुत दयालु भी थी। शी स्पेल्ड ए लॉट ऑफ वर्ड्स टू हेलन। उन्होंने हेलन को बहुत सारी वर्ड्स की स्पेलिंग सिखाई। ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। दिन रात वो हेलन को बहुत सारे वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स की स्पेलिंग उसके हाथ पर सिखाती रहती थी, जिससे कि जो हेलन है वो उन स्पेलिंग्स को समझ सके। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन हेलन की टीचर ने हेलन के हाथ को बहते हुए पानी के नीचे रखा। देन शी स्पेल्ड वाटर, और उन्होंने तब वाटर को स्पेल्ड किया। सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्ट समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड। जब हेलन ने बहते हुए पानी में अपना हाथ रखा तो उसने ये रियलाइज किया, उसे ये समझ आया कि जो वाटर है वो कुछ गीली चीज है, कुछ भीगा हुआ है, जो जब उसने अपना हाथ बहते हुए पानी में रखा। शी अंडरस्टैंड दैट वर्ड्स देयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। उसने यह जाना, वह समझी कि वर्ड्स जो हैं वो संसार की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यानी कि उसने जाना कि यदि हम वर्ड्स को जान लेते हैं तो हम संसार को जान सकते हैं। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। उसने यह समझा कि जो वर्ड्स हैं वो सब कुछ उसे बता सकते हैं जो वो जानना चाहती है। बाय दैट टाइम हेलन लर्न साइन लैंग्वेज। तब उस समय हेलन ने साइन लैंग्वेज सीखी। शी लर्न रीड एंड रॉट इन ब्रेल। उसने ब्रेल एक साइन की लैंग्वेज है, इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो उभरे हुए वर्ड्स होते हैं, जिससे कि जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, वो उन वर्ड्स को छुएं और छूकर वो उन वर्ड्स की, उन लेटर्स की पहचान कर सकें, उनको जान सकें। तो जो हेलन थी उन्होंने ब्रेल लैंग्वेज में लिखना और पढ़ना सीखा। हेलन वॉज टॉट टू रीड द स्पीच ऑफ अदर्स विद हर फिंगर्स। हेलन जो है वो पढ़ने के साथ साथ उन्होंने उन वर्ड्स को स्पीच भी किया, अलग अलग नए वर्ड्स को विद हर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स के द्वारा उसने उन वर्ड्स को पढ़ना और बोलना सीखा ब्रेल लैंग्वेज के द्वारा। ब्रेल मैंने आपको बताया उभरे हुए जो अक्षर होते हैं उसमें होते हैं जिन्हें हम छूकर पता लगा सकते हैं कि उन अक्षरों की बनावट क्या है या फिर वो अक्षर क्या है। एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, 16 साल की उम्र में हेलन अटेंड कॉलेज। हेलन ने कॉलेज अटेंड किया, यानी कि अब वह कॉलेज में जा चुकी थी। हेलन ग्रेजुएटेड इन 1904 में उन्होंने ऑनर्स से ग्रेजुएट किया, ग्रेजुएशन पास की। शी स्टार्टेड राइटिंग बुक्स। अब जो हेलन है उन्होंने क्या किया, बुक्स लिखनी स्टार्ट कर चुकी थी। शी बिकम ए रियली सक्सेसफुल वुमेन। वो एक बहुत ही सक्सेसफुल वुमेन बन गई, यानी कि एक सफल औरत बनी वो। शी वॉज अ ब्लाइंड डीफ राइटर। वह एक
जो देख नहीं सकती थी, जो सुन नहीं सकती थी, ऐसी राइटर थी। राइटर होते हैं जो बच्चों लिखते हैं, ऐसी राइटर थी। एंड ए डिसेबिलिटी एजुकेटर, और विकलांगों की शिक्षिका थी। जो विकलांग बच्चों जिनमें कोई कमी होती है, जिनका कोई अंग जो है काम नहीं कर पाता है, उनको विकलांग कहा जाता है। वो ऐसे बच्चों की, ऐसे लोगों की शिक्षिका थी, शिक्षक बन चुकी थी। शी वॉज लर्न, उन्होंने सब कुछ सीखा। शी न्यू 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन एंड ग्रीस। उन्होंने 5 अलग अलग तरीके की भाषाएं सीखी, जिनमेमें इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन और ग्रीस शामिल थी। शी डाइड इन 1968, उनका 1968 में 1968 में उनकी डेथ हो गई। शी वॉज 89 ईयर्स ओल्ड देन, जब उनकी डेथ हुई तो वो 89 ईयर्स की थी। तो बच्चों देखा आपने, एक ऐसी बच्ची जो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, वो कितनी सक्सेसफुल वूमेन बनी अपने संघर्ष से और अपनी टीचर्स की मदद से। तो उनकी जो टीचर थी सुलेमान, वो कितनी अच्छी टीचर थी। टीचर हमें कुछ भी सिखा सकते हैं, कुछ भी हमारा जीवन बना सकते हैं, हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो इस लेसन से आपको क्या सीखने को मिला बेटा, क्या मोरल मिलता है? अवर स्ट्रगल्स इन लाइफ डेवलप अवर स्ट्रेंथ। हमारा संघर्ष, हमारा जो ताकत है, हमारा जो शक्ति है, उसे और बढ़ाता है। जब हम संघर्ष करते हैं तभी हमारी जो ताकत है वो बढ़ती जाती है, हमारा विकास होता है। विदाउट स्ट्रगल्स वी नेवर ग्रो एंड नेवर गेट स्ट्रोंगर। बिना संघर्ष के ना ही तो हम बढ़ सकते हैं और ना ही हम मजबूत बन सकते हैं, ना ही हम ताकतवर बन सकते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू टैकल चैलेंज ऑन आवर ओन। तो यह जरूरी है कि हम जो चैलेंजेस होते हैं, जो चुनौतियां होती हैं, उन्हें स्वीकार करें। एंड नॉट बी रिलाइंग ऑन हेल्प फ्रॉम अदर, और अपनी जो मदद है उसके लिए दूसरों पर डिपेंड ना रहें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। अपनी मदद खुद करें, अपना सारा काम खुद करें, और जो भी हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं, कोई भी मुश्किल काम आता है, उसे खुशी खुशी स्वीकार करें और उसका सामना करें, जिससे कि हम और मजबूत बन सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा लेसन है, इसे आप अच्छे से रीड करेंगे, इसकी हिंदी को अच्छे से समझेंगे। इस लेसन का जो भी एक्सरसाइज वर्क है उसकी फोटोग्राफ आपको सेंड कर दी जाएगी, वो आपको बुक में ही भरना है, बुक में ही कंप्लीट करना है। नोटबुक में केवल आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, उसकी फोटो भी आपको सेंड कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।